जो दूसरे सूबे के अंदर मूव करते हुए उनको नजर आई है कि पंजाब के अंदर इमरान भाई मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर मौजूद है या नहीं है? इंतहाई खूबसूरत सवाल किया और इसी में ही हमारा सारा केस है कि जब वो कहते हैं कि उन्हें पता ही कहाँ पे नहीं है, तो उनके पास ये कैसी जोन सा है, वो साइंस है, कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये असेसमेंट कर लिया कि वो पंजाब में नहीं है। आप आईजी पंजाब हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मुजरिमाना गफलत है, आपकी इंतजामी लापरवाही है। आपको कोई शक, कोई आपके पास जो सा है वो राइट नहीं है कि आप उस सूबे की जो सा है वो आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं। और 2 लाख के करीब जो सा पुलिस के लोग जो हैं, 1.5-2 लाख के करीब लोग हैं, आपका 80 अरब रुपए का बजट है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने आज तक जीरो परफॉर्मेंस जो सा कोर्ट के सामने रखी है। आपके ही सवाल में आपका जवाब है कि यही चीजें जो हैं वो हमें मजीद जो सा तकवीत देती हैं कि आईजी साहब ने ब्लेटेंटली कोर्ट के सामने बार बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की और मिस स्टेटमेंट्स दी हैं जो अदालत में रिकॉर्ड पर आ गई हैं, और उनकी जितनी इनकंसिस्टेंसीज और कंट्राडिक्शन है ये हाईलाइट होकर अदालत ने डिमीनर नोट कर लिया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, ऊपर से नीचे किसी तक छोड़ूंगा नहीं। ये अदालत को मजबूर किया गया और एविडेंस की बेसिस पे जो एविडेंस सीज कर ली गई है अदालत के जो सा नोटिस में ये बात है, और ये काबिल कबूल उनकी जो सा है वो बयान नहीं है। वन बाय वन इतने ताकतवर हैं कि वो अदालतों को भी डांच दे रहे हैं, साफियों को भी डांच दे रहे हैं। पहले तो कभी आईजी इतना ताकतवर नहीं हुआ। बदनीति जो सा है उसमें ताकत नहीं चाहिए, बदनीति की जो सा है कोई इंतहा नहीं होती। जब इंसान बदनीयत हो जाए और बद इंतजामी पर जो सा उतर आए, तो वो जब लिहाज और अदब जो सा खत्म हो जाए ना, कानून और आइन का जो सा है, तो कोई भी शख्स जो है ना वो कतई तौर पर भी जो है ना वो किसी चीज का लिहाज नहीं करता। ताकतवर नहीं है आईजी साहब, उनकी ताकत जो है उनको कानून और आइन ने अता की है। उसकी बाउंड्रीज को जब कोई शख्स स्ट्रेच करेगा ना तो उसकी प्यूनिटिव जो सा है वो एक पेनल्टीज जो सा है उसको पे करनी पड़ेगी। मैं कतई तौर पर नहीं समझता नहत्ते जो शहरी जिन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाई है ना, उन पे कानून की ताकत जो है उसका कोई इतलाक नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी होती है, ऐसे उहदों पर ताकत नहीं होती। ताकत मुलजिमों और मुजरिमों के खिलाफ होती है, और अगर कोई मुलजिम या मुजरिम था तो उसको कानून में कटहरे में लाते। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर इमरान रियाज खान ने किसी भी इदारे की जो सा है वो दानिश्त में और सबूतों और शहादत की बुनियाद पर कोई जुर्म किया है, मैं उसका दोस्त होने के नाते आपको ये कहता हूँ, कानून में जो सा है दायरे में और आइन में रहते हुए, मैं पहले वकील हूँ, पहले मेरी फर्स्ट ड्यूटी आइन और कानून के साथ है, फिर अदालत के साथ है, फिर इमरान रियाज खान के साथ है। मैं पहले जो से प्रोफेशनल वकील हूँ। दबा के और टका के जो से इमरान रियाज खान के खिलाफ जो से मुकदमा दर्ज किए जाएं और वो अपनी इनोसेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जो से प्रूव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो फौरी तौर पर जो सा है उसको आप रिलीज कर दें। थैंक यू। मोहित प्लीज। भाई ये बताएं, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक स्पीच में कहा कि मुझे खदशा है कि इमरान रियाज साहब को मान दिया गया है, तो उनकी सेहत से बारे में बताइएगा। और एक तस्वीर जो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे हो रही थी, ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, ये इमरान की पुरानी तस्वीर है जब उसको अटक से चकवाल ले जाया गया था, और ये उस वक्त की पुलिस की जो है कस्टडी में तस्वीर लगी थी, और ये पुरानी तस्वीर है 1 साल पहले की। जहां तक जो है इमरान खान साहब का इमरान पे बयान है, तो इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे सुन के, या जो सोशल मीडिया पे र्यूमर फैक्ट्री जो है चल रही है उसकी बुनियाद पे अपने खदशे का इजहार किया। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों ने शहीद अरशद शरीफ के केस में अपनी पोजीशन को पब्लिकली जो है वाज़ेह किया था कि उनकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं थी। उसी स्पिरिट में मैं जाती तौर पर जो है वो उसमें असेसमेंट करते हुए देखता हूँ कि जब हमारा मोस्ट प्रीमियम एजेंसी जो है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे के ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, और पुराने वक्तों में भी जो है इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए, तो पाकिस्तान के किसी इदारे ने जो है वो इमरान रियाज खान को किडनैप या अबडक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो जब बड़े बड़े मुकदमात उसने फेस कर लिए, तो मैं जाती तौर पर जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के किसी रियासती और दिफाई इदारे की ता वक्त ना देखता हूँ। लेकिन आईजी पंजाब ने जो आज चार्जशीट की है अपनी सिस्टर एजेंसीज को, इसकी वजाहत जो सी है वो करनी चाहिए, और अपनी बोनाफाइडी मजीद दिखाने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती और दिफाई इदारे हैं वो मौसर तरीके से जो है वो सामने आए। वो हमारी पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं, उनके मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क की 4 दीवारी के अंदर जो है कोई भी शख्स और परिंदा जो सा है वो उनकी नजरों से ओझल हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं जाती तौर पर पाकिस्तान में जो कैपेबिलिटीज है वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड जो है नाउन है रियासती इदारों की। मेरी अपील जो सी है पाकिस्तान के रियासती इदारों से और बाकी जो से दिफाई इदारों के सरबराहान से वो यही है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप यकीन करें कि आपकी विल हो तो इस केस को आप 1 घंटे में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। बराए मेहरबानी थ्रू स्टेट कॉर्पोरेशन, जो कि अदालत ने भी अब ऑर्डर कर दिया, पाकिस्तान के ऑनरेबल हाई कोर्ट का लास्ट ऑर्डर है इस केस में,
22 तारीख का कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो से हैं इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बाजियाबी के लिए जो इक़दामात हैं जो तामुन है वो दिया जाए। अली भाई आज 14 दिन हो चुके हैं उन्हें मतलब अब एक तरह से वो इलीगल जबरी गुमशुदगी कह लें आप, लेकिन अभी तक अदालत को जो हम देख रहे हैं इसे अभी तक रिस्ट्रेंट कहा जा रहा है। अब तो ये अमलन बेबसी की तरफ मामला है, आपके पास अब इतनी एविडेंस प्रोड्यूस हो सकी है कि आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें? अहमद भाई ये कतई तौर पर भी जो है अदालत की बेबसी नहीं है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमारी अदालतों के ऑर्डरों की मौकरी कर रही है ना, इस पे अदलिया ने एक यूनाइटेड स्टैंड लेने का भी जो है फैसला किया, जो कुछ दिन में आपको नजर आएगा कि ये अदालतों की जो फैसले हैं उनको गैर मौसर रख के और रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल भी मैं नहीं समझता एक लम्हे के लिए एक सेकंड के लिए भी एक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने जो है वो बेबसी दिखाई है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इंतहाई दानिशमंदी, इंतहाई जो है वो बड़े डीप विजडम के साथ जो है प्रोसीडिंग को आज तक चलाया है और बार बार मौका दिया है ताकि अवाम के सामने हक़ाइक़ आए, सच आए, अदालती रिकॉर्ड पर जो है मजीद बोनाफाइडीज आए। और हर ट्रांजैक्शन की एक पर्टिकुलर नेचर होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक सेकंड भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक लम्हे के लिए भी जो है वो आप चार्ज नहीं कर सकते, रॉन्गली कन्फाइन नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पर। लेकिन हमें ना ही ये गुमशुदगी का, ना ही ये जबरी गुमशुदगी है, ना ही मैं इसको खाते में जो है ले जा सकता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि उसको अगवा किया गया है, वो इस वक्त जो है वो सिविलियन इदारों की कस्टडी में है, उनके ज़ेली इदारों के पास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये कतई तौर पर कभी जबरी गुमशुदगी का केस नहीं है और ना होगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस को अगर केस आगे बढ़ा, इसके आईजी पंजाब साहब फारिग हुए, उसके बाद आईजी जेलखाना जात फारिग हुए, इस पे हाई पावर्ड जो है कमीशन बनाया जाएगा, तमाम चीजें डिटेल पे लाई जाएंगी, जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। और यकीन करता हूं जिस वक्त ये इस तरफ मामला जरा सा बढ़ना शुरू हुआ, इमरान इंशाल्लाह आपके सामने आपके दरमियान में होगा। थैंक यू। काफी है।